एवरीवन, ये ऑसिलेटर एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 है। आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं। नंबर फर्स्ट, द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ ऑसिलेशंस ऑफ अ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर इज 1/2 पाई अंडर रूट 6 आरसी, 1/2 पाई अंडर रूट आरसी, 1/2 पाई आरसी, 1/2 पाई आरसी अंडर रूट 6। तो इसका सही आंसर है नंबर 4, 1/2 पाई आरसी अंडर रूट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिंपल ऑसिलेटर्स आर यूज्ड यूजेटीज, जीना डायोड्स, एससीआर्स, ट्राइक्स। तो इसका सही आंसर है यूजेटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट फॉर रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स with RBB equal to 5 kilo ohm, N equal to 0.6, VBB equal to 1 volt, IB equal to 10 milliampere, I equal to 10 microampere, the value of RB1 2 किलो ओम, 3 किलो ओम, 4 किलो ओम, 1 किलो ओम। तो इसका सही आंसर है 3 किलो ओम। ये इसका कंसेप्ट है। यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का एक डायग्राम दिया गया है। इसमें अगर हमें एन मतलब कि इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो निकालना है तो इसका फॉर्मूला है एन इक्वल टू RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर यूजिंग BJT oscillations happen at the frequency where the feedback network shift the phase of the amplifier output by 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। इसका सही आंसर है 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर R इक्वल टू 10 किलो ओम, C इक्वल टू 0.001 माइक्रोफेरेड, देन द फ्रिक्वेंसी F 1.23 किलो हर्ट्ज, 6.889 मेगा हर्ट्ज, 4.897 किलो हर्ट्ज, 6.497 किलो हर्ट्ज। इसका सही आंसर है 4, 6.497 किलो हर्ट्ज। इसका कंसेप्ट है, ये आरसी ऑसिलेटर का एक डायग्राम दिया गया है। अगर हमें इसकी फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/2 पाई RC अंडर रूट 6। इस फॉर्मूले से हम इसकी फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन AC सिग्नल सोर्स? पल्स जनरेटर, ऑसिलेटर, बैटरी, स्वेप फ्रिक्वेंसी जनरेटर। इसका सही आंसर है बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RC नेटवर्क शो in the figure can provide a maximum theoretical phase shift of 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। इसका सही आंसर है 270 डिग्री। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर? फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, कॉलपिट ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर। इसका सही आंसर है क्रिस्टल ऑसिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है क्रिस्टल ऑसिलेटर का। ये इसकी कुछ फ्रिक्वेंसी दी गई हैं अलग अलग ऑसिलेटर्स की। ये हार्टले ऑसिलेटर का डायग्राम है। नेक्स्ट कॉलपिट ऑसिलेटर का डायग्राम है। नेक्स्ट फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का डायग्राम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक हार्टले ऑसिलेटर यूजेस 1 इंडक्टर, 2 कैपेसिटर, 1 सेंटर टेप्ड इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, टिकलर कॉइल। नेक्स्ट इसका आंसर है अ सेंटर टेप्ड इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉनसन नॉइज इज ड्यू टू ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, टेम्परेचर, इंटरफेरेंस। इसका सही आंसर है टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉइज दैट अराइज इन अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ड्यू टू वेरिएशन इन concentrations of carriers in semiconductor devices is short noise, thermal noise, Johnson noise, none of the these। इसका सही आंसर है शॉर्ट नॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ JFET RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर सर्किट, इन ऑर्डर दैट I इक्वल टू AI इज नॉट लेस देन यूनिटी ऑफ JFET मस्ट बी लीस्ट 16, 92, 29, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है 29। Oscillator circuits in which the reactance 0.1, 0.2 are capacitive and 0.3 is inductive is Colpit oscillator, Hartley oscillator, Crystal oscillator, none of these। इसका सही आंसर है Colpit oscillator because यहाँ 2 कैपेसिटर यूज किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वेन ब्रिज ऑसिलेटर सर्किट द रेंज ओवर विच फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस कैन बी वेरिड? 3:1, 10:1, 6:1, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है 10:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरली ऑक्योरिंग पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मटेरियल इज
BATiO3, रेचल सैल्ट, PZT, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है रेचल सैल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर वेन ब्रिज ऑसिलेटर सर्किट द मिनिमम गेन ऑफ एम्पलीफायर मस्ट बी 1, 3, 10, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ क्रिस्टल इज they have low mass to elastic ratio, they have high mass to elastic ratio, they have low Q, none of the above is correct। इसका सही आंसर है they have high mass to elastic ratio। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिपिकली वैल्यूज ऑफ 90 किलोहर्ट्ज क्रिस्टल आर L इक्वल टू 137 हेनरी, C इज इक्वल टू 0.0235 माइक्रोफेरेड, R इक्वल टू 15K, Q इक्वल टू 5500। नंबर 2, L इक्वल टू 1 हेनरी, C इक्वल टू 0.02 फेरेड, R इक्वल टू 1, Q इक्वल टू 10। C, L इक्वल टू 137H, C इक्वल टू 0.02 माइक्रोफेरेड, R इक्वल टू 10K, Q इक्वल टू 1, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if R equal to 51 kilo ohm and C equal to 0.01 microfarad, the resonant frequency of a Wien bridge oscillator is 50 Hz, 3120.7 Hz, 6240.4 Hz, 1560.3 Hz। इसका सही आंसर है 3.20.7 Hz। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। वेन ब्रिज ऑसिलेटर का डायग्राम है। इसकी अगर फ्रिक्वेंसी हमें निकालनी होती है तो इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/2πRC, और ये इसकी कैलकुलेशन दी गई है। और ये कुछ द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी ओवर विच RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर सर्किट इज यूज्ड इज, इसका आंसर है फ्यू हर्ट्ज टू 10 किलो हर्ट्ज रेंज। नेक्स्ट है, इन मेगा हर्ट्ज frequency range the type of oscillator circuit used is, आंसर है tuned circuit oscillator circuit। the range of frequency over which Wien bridge oscillator used in, आंसर है 5 Hz to 1 MHz। ये ऑसिलेटर के टाइप हैं। इसमें हमारा जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है वो फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। टिकलर फीडबैक ऑसिलेटर नियरली फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। वेन ब्रिज ऑसिलेटर 1 किलो हर्ट्ज टू 1 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर 1 हर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। हार्टले ऑसिलेटर 10 किलो हर्ट्ज टू 100 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। कॉलपिट ऑसिलेटर 10 किलो हर्ट्ज टू 100 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। थैंक यू।